आपको यह अवश्य ही पता होगा कि 8 चिरंजीवियों में से एक दैत्यराज बलि भी है और वह अब भी जीवित हैं। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आया होगा कि अगर राजा बलि जीवित है तो वह कहाँ है और पौराणिक काल में उनका राज्य कौन सा था, जहां अब भी वह वर्ष में एक बार आते हैं और अपनी प्रजा को आशीर्वाद देकर जाते हैं। वह दिन कौन सा है और कहां था दैत्यराज बलि का राज्य, यह सब आप इस प्रस्तुति में जानेंगे। कृपया वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नारद जी ने श्री सनक जी से कहा कि आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि दैत्य और देवताओं का जन्म कैसे हुआ और उनके माता पिता कौन थे। फिर श्री संत जी बोले, हे निष्पाप नारद जी, कश्यप नाम से प्रसिद्ध एक मुनि थे। वे ही इंद्र आदि देवताओं के जनक हैं। दक्ष पुत्री दिति और अदिति ये दोनों उनकी पत्नियां थी। अदिति देवताओं की माता थी और दिति दैत्यों की जननी। उन दोनों के 2 पुत्र थे। वे सदा एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते थे। दिति का पुत्र आदिदैत्य हिरण्यकशिपु बड़ा बलवान था। उसके पुत्र प्रहलाद हुए। वे दैत्यों में बहुत बड़े संत थे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ जो ब्राह्मण भक्त था। विरोचन के पुत्र बलि हुए जो अत्यंत तेजस्वी और प्रतापी थे। बलि ही दैत्यों के सेनापति हुए। वे बहुत बड़ी सेना के साथ इस पृथ्वी का राज्य भोगते थे। समूची पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग को भी जीत लेने का विचार करके वे युद्ध के लिए तैयार हुए। उन्होंने विशाल सेना के साथ देवलोक को प्रस्थान किया। देवशत्रु बलि ने स्वर्गलोक में पहुंचकर सिंह के समान पराक्रमी दैत्यों द्वारा इंद्र की राजधानी को घेर लिया। तब इंद्र आदि देवता भी युद्ध के लिए नगर से बाहर निकले। तदंतर देवताओं और दैत्यों में घोर युद्ध छिड़ गया और दैत्यों द्वारा देवता परास्त हो गए। चारों ओर दैत्यों का ही दबदबा हो गया। राजा बलि अपनी प्रजा के लिए किसी देवता से कम नहीं थे। अन्य असुरों की तरह दैत्यराज बलि ने भी अपने तपोबल से कई प्रकार की दिव्य शक्तियां प्राप्त की और वह देवताओं के लिए अड़चन बन गए। उनकी अच्छाइयों के कारण जनता उनका गुणगान करती थी। उनका यश बढ़ते देखकर देवताओं को चिंता होने लगी। तभी माता अदिति ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करके भगवान से इस समस्या का कोई समाधान मांगा। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, तभी यह कार्य संपन्न हो सकेगा। फिर कुछ समय पश्चात वह शुभ घड़ी आई जब भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया। वामन अवतार के जन्म लेने के बाद उनके ब्रह्मचारी वेश को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। एक दिन उन्हें पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर स्थायी अधिकार जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। यह जानकर भगवान वामन वहां पहुंचे और राजा बलि के द्वार पर जाकर भिक्षाम देही राजन का उच्चारण करने लगे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। राजा बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भिक्षा मांगने के लिए कहा। इस पर भगवान वामन चुप रहे, परंतु हठ पूर्वक जब बलि उनके पीछे पड़ गए तो उन्होंने अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भिक्षा में मांगी। दैत्यराज बलि ने उनसे और अधिक मांगने का आग्रह किया, लेकिन वामन देव अपनी बात पर अड़े रहे। इस पर बलि ने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया।
संकल्प पूरा होते ही भगवान वामन का आकार बढ़ने लगा और वे विराट आकार में परिवर्तित हो गए। उन्होंने एक पग से पृथ्वी और दूसरे पग से समस्त सौरमंडल, नक्षत्र मंडल और ब्रह्मांड को नाप लिया। तीसरे पग के लिए भगवान ने कहा कि राजन, मेरे तीसरे पग के लिए कोई भी स्थान शेष नहीं बचा है। फिर राजा बलि ने अपना मस्तक आगे किया और वह बोले, प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। आपने इन 2 पगों में मेरे जीते हुए समस्त राज्य और लोक सभी माप लिए हैं। अब केवल मेरा शरीर ही मेरे पास शेष बचा है। आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रख दें। सब कुछ गवा चुके बलि को अपने वचन से न फिरते देख भगवान वामन प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऐसा ही किया। भगवान बोले कि हे राजन, तुम महान हो। यह कहकर भगवान ने उन्हें पाताल का अधिपति बना दिया और देवताओं को दैत्यों के भय से मुक्ति दिलाई। तब से लेकर अब तक राजा बलि साल में एक बार पृथ्वी पर अवश्य आते हैं। अतः सदियों से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि ओणम के दिन राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। इसी खुशी में मलयाली समाज ओणम पर्व मनाता है। इसी के साथ ओणम नई फसल के आने की खुशी में भी मनाया जाता है। माना जाता है कि तब से लेकर अब तक ओणम के अवसर पर राजा महाबली केरल के हर घर में उनका हालचाल जानने और उनके कष्टों को दूर करने आते हैं। इस अवसर पर केरल के पारंपरिक लोक नृत्य, शेर नृत्य, कुचिपुड़ी, गजनृत्य आदि के साथ यह दिन बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।